कई जगहों पर पुलिस कर्मी जो है लाठी चार्ज करने पर उतारू थे, लेकिन आज ऐसा नहीं था। वो अच्छे तरीके से पेश आ रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरीके से लोग सेवाएं दे रहे हैं, तो इन लोगों को भी पता है कि हाँ भाई गड़बड़ी हुई है, छात्रों का जो मांग है वो जायज है। हालांकि जो अधिकारी हैं यदि इनकी बात को मान लेते हैं, सीबीआई जांच करा देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात देखने वाली होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी में खासकर सिविल सेवा में एक सोची समझी रणनीति के तहत अनवरत रूप से चल रहा एक खेल, जो कि गलत प्रश्न या गलत उत्तर से संबंधित है, उसको लेकर छात्र अब शांत नहीं बैठने के मूड में हैं। आपको बताएं कि जब से रिजल्ट आया तब से इसी प्रश्न को लेकर छात्रों का प्रतिनिधिमंडल आयोग के अध्यक्ष से मिलता है। 29 तारीख को आयोग ऑफिस पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करता है और आज पटना में पैदल मार्च निकाला गया। हमारे दो सहयोगी रत्नेश पांडे और बिहान सिंह राजपूत हैं। ये जो है लगातार सुबह से अभी तक, जब तक उनके प्रतिनिधिमंडल जो है वो मिलने नहीं गए, तब तक लगातार इस खबर को कवर करते रहे। इनसे बात करेंगे कि पैदल मार्च कैसा रहा, क्या हुआ, क्या इनको अलग लगा, क्या और आंदोलनों से अलग लगता है। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि बीपीएससी का गलत रवैया जो है, उसके कारण कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो गई, कितने लाख युवाओं के जवानी बर्बाद हो गए इन्हीं गलत प्रश्नों के चलते या फिर उत्तरों के चलते। लेकिन बीपीएससी इससे कभी भी सबक सीखने को तैयार नहीं है और कभी भी अपने द्वारा किए गए गलती नहीं, पाप को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होती है। कई बार लाठियाँ चली, 56 से 59 का मामला हो, 53 से 55 का मामला हो, 64वीं का मामला हो या फिर 67वीं का मामला हो। ये अनवरत रूप से चल रहा है और इसके शिकार कई लोग हुए हैं, कितने युवा हुए हैं। मैं भी छात्र रहा हूँ, मैं भी अभ्यर्थी रहा हूँ। मेरे कितने मित्र जो हैं बीपीएससी के इस घनघोर अन्याय के शिकार हुए और उनका अंतिम रूप से चयन बीपीएससी में कभी हो भी नहीं पाया। सबसे पहले हम आएंगे, हमारे सहयोगी हैं विहान हैं, इनसे बात करेंगे। विहान, आज आपको आंदोलन आज आपने कवर किया, 31 तारीख को भी आपने किया था, 29 तारीख को भी आप थे। क्या इसमें आपको सबसे अलग लगा जो आप जिसे बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जब सुबह में पटना कॉलेज पहुंचे थे तो वहां पर हमने देखा कि काफ़ी संख्या में युवा जो हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो पहुंच रहे थे। अभ्यर्थियों में बीपीएससी के खिलाफ आक्रोश था, वो खुलकर बीपीएससी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे वो भी इस बात को भली भांति समझ रहे थे कि इन पर जो है लाठीचार्ज नहीं करना है, इनके साथ इस तरीके से पेश नहीं आना है। तमाम अधिकारी अभ्यर्थियों के साथ नजर आए, कदम से कदम मिलाकर गलियों में घूमते हुए जब अभ्यर्थी आगे बढ़ रहे थे, महेंद्रू की गलियों में जब घूम रहे थे तो पुलिस के अधिकारी जाम हटा रहे थे, अभ्यर्थियों को साथ लेकर के चल रहे थे। तो कहीं भी हिंसक झड़प जो है पुलिस के तरफ से नहीं देखने को मिला। अभ्यर्थियों में थोड़ी जागरूकता की कमी दिखी। जैसे कोचिंग संस्थानों में बच्चे जो है पढ़ रहे थे, खान सर के कोचिंग के सेंटर के बाहर मैंने देखा कि काफ़ी संख्या में बच्चे जो हंगामा करने लगे। उनका कहना था कि सर कोचिंग बंद कर दीजिए, आज नहीं तो कभी नहीं। ये जो आंदोलन है ये बिहार के तमाम अभ्यर्थियों का आंदोलन है, ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को साथ आना होगा। लेकिन कुछ ऐसे कोचिंग संचालक भी उस जगह नजर आए जिन्होंने इस बात को दरकिनार कर दिया, तो इसके कारण से वहाँ पर तादाद कुछ कम दिखे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा, दिलीप जी लगातार जा रहे थे, छात्र नेता बात कर रहे थे अभ्यर्थियों से, तो उनकी तादाद बढ़ती गई। और सबसे गौर करने वाली ये बात थी कि दिलीप जी का सेहत बिल्कुल भी ठीक नज़र नहीं आ रहा था। इसके बावजूद भी उन्होंने मोर्चा संभाले रखा और कई जगहों पर जो अभ्यर्थी थे वो प्रदर्शन करते करते उग्र नजर आए, तो उन्हें समझाया, उन्हें बताया और अभ्यर्थी शालीनता से अपनी बात को रखते आगे बढ़ रहे थे। तो पुलिस के जो अधिकारी आज हमें नजर आए बीपीएससी के आंदोलन में, उस दिन भी हमने देखा था कई जगहों पर पुलिस कर्मी जो है लाठी चार्ज करने पर उतारू थे, लेकिन आज ऐसा नहीं था। वो अच्छे तरीके से पेश आ रहे थे और जो पुलिसकर्मी बच्चों पर जो लाठीचार्ज करने की बात कह रहे थे, तो अभ्यर्थी भी 70 लाख का ऑडियो जो वायरल हुआ है बीपीएससी कार्यालय से कथित तौर से कहा जा रहा है, वो ऑडियो सुना रहे थे और वो अधिकारी भी कह रहे थे दबेदार कि ये सही नहीं है, बीपीएससी का जो रवैया है तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। और क्या लगता है रत्नेश आपको कि ये जो सॉफ्ट जो रवैया अपनाया जा रहा है पटना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्या कारण है? क्या ऊपर से आदेश है या फिर जो इसमें शामिल हैं? मुझे तो पता चला
कि जितने भी अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनका कोई ना कोई बीपीएससी एग्जाम दिए हुए है और वो भी वो समझ रहे हैं कि ऐसा गड़बड़ी होते रहा है, हुआ भी है और इसी कारण वो मौन है। क्या आपको लगता है? देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरीके से छात्र जब जेपी गोलंबर के पास में आए थे, वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट थे वो लगातार मजिस्ट्रेट से भिड़ रहे थे और मजिस्ट्रेट से ये बात, जैसे बहुत सारे छात्र जो मैथिली भाषा बोल रहे थे तो मैथिली में मजिस्ट्रेट भी रिप्लाई दे रहे थे। मैथिली तो आता नहीं है, लेकिन इतना समझ में आ रहा था, कोई ये बात ज़रूर कह रहे थे कि हाँ गड़बड़ी हुई है, वो भी जानते हैं कि गड़बड़ी हुई है। छात्र भी कह रहे थे कि सर आपके भी रिलेटिव होंगे इसमें, कितने लोगों ने एग्जाम दिया आप भी जानते हैं और कितने लोगों का नहीं हुआ ये भी आप जानते हैं। तो ये बात इन लोगों को भी पता है, ये लोग भी उसी दौर से गुजरे हैं, ये भी उसी के थ्रू आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, जिस तरीके से लोग सेवाएं दे रहे हैं। तो इन लोगों को भी पता है कि हाँ भाई गड़बड़ी हुई है, छात्रों का जो मांग है वो जायज़ है। अब कहाँ से ये आदेश हो रहा है कि जांच नहीं हो रहा है, कहाँ से ये बातें छात्रों के हित में नहीं की जा रही है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जो लोग भी वहाँ पे आए थे, चाहे खान सर थे जो मजिस्ट्रेट है, जो लगातार छात्र आंदोलन में मिलते रहते हैं दिलीप जी के साथ में, वो भी ये बात जानते हैं कि क्या हो रहा है। वो लगातार दिलीप जी से, जो भी छात्र थे इससे उनसे ये बात कह रहे थे कि आप लोग यहीं दे दीजिए, हम आगे पहुंचाएंगे। लेकिन छात्र कह रहे थे कि नहीं, हम जाएंगे तो उनके आयोग के लोगों से ही मिलेंगे। लेकिन वो भी नहीं चाहते थे कि हम कोई बल प्रयोग करें, क्योंकि वो जानते हैं कि छात्रों की मांग बिल्कुल जायज़ है, कहीं से भी कोई गलती ना। अब देखिए चीफ सेक्रेटरी से भी जब मिलने गए थे तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार लिया था कि ये बात गलत है, जो चीज़ आप लोग मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल आप लोग सही मांग कर रहे हैं। तो आखिरकार अब एक बड़ा, जब सब एडमिनिस्ट्रेशन जानता है कि चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, तो फिर गड़बड़ करने वाला है कौन, ये एक बड़ा प्रश्न उठता है। गड़बड़ करने वाला है कौन? इसके अलावा आपको बता दें कि दिलीप जो हैं उनको 20 नवंबर को एम्स में भर्ती होना था। उनके कान में कुछ प्रॉब्लम है, अभी फिर से दोबारा उनका एमआरआई भी हुआ है और केवल इसी कारण, बीपीएससी के कारण छात्र नेता दिलीप जो हैं वो अभी तक एम्स दिल्ली में भर्ती नहीं हुए हैं और इसका असर दिखाई भी दिया कि फ्रस्ट्रेशन और वो तबीयत ख़राब होना। इसके साथ साथ आपको हम बताएं कि जो ये आंदोलन था और आंदोलनों की तुलना में इसका क्या स्वरूप रहा और इसमें कितनी बातें मांगी गई, अभी आपको हम बता दें फिर से कि जब ये छात्र गए थे सीएमओ यानी कि चीफ मिनिस्टर जो सचिवालय है, वहाँ पर जो उप सचिव हैं मनोज कुमार, उन्होंने अर्जेंट बेसिस पर इन लोगों के सामने, दिलीप थे और 2-3 लोग थे, उनके सामने मुख्यमंत्री जी को उनके मांग के जो कॉपी है उसको उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया और कहा कि अब तो मुख्यमंत्री साहब के ही संज्ञान में जाने के बाद अब जो फैसला लेना होगा लेंगे वो, अब फिर हम अपने सहयोगी विहान से जुड़ेंगे। विहान, क्या आप भी लगातार कितना आंदोलन कवर किए हैं, लाठीचार्ज हुआ, क्या क्या होता है, लेकिन कैसे आप देख रहे हैं कि आखिर छात्र गए और उनकी बातें मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या प्रभावशाली आज का आंदोलन रहा या फिर फ्लॉप रहा, आपको क्या लगता है? देखिए, सुबह सबसे पहले मैंने देखा कि डाक बंगला चौराहे पर वाटर कैनन की 2 गाड़ियां मौजूद थी। एएसपी काम्या मिश्रा कैंप कर रही थी, कोतवाली की गाड़ियां दौड़ रही थी। थाना जो प्रभारी हैं वो भी परेशान नजर आ रहे थे। तो उनसे जब जानने का प्रयास हुआ तो उन्होंने कहा कि आज बीपीएससी का बड़ा आंदोलन है और हम लोगों को ये सूचना दी गई है कि आज सावधानी से रहना है और इन लोगों को यहीं रोक देना है, क्योंकि उस दिन जिस तरीके से अभ्यर्थी गुस्साए थे, फिर राजभवन पहुंच गए थे, सीएम आवास के सामने तो हंगामा होने लगा था। तो इन लोगों पर भी उस दिन जो है इन्हें क्लास लगाई गई है इनकी। और आज तमाम जो पदाधिकारी थे उनमें सख्ती मुझे दिखी और पदाधिकारी आज लाठी के साथ पेश नहीं आ रहे थे। मैंने देखा है सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी हो, स्टेट के अभ्यर्थी हो, उन लोगों के साथ तो बेरहमी से पिटाई करते हैं। कई बार हमने देखा है वार्ड सचिव हो, उनके ऊपर भी जो है पथराव किया जाता है, कई चीज़ें होती है। लेकिन आज काफ़ी खास रहा ये आंदोलन। मेरा मानना है कि संवैधानिक तरीके से जो बात रखने का रवैया है, छात्र नेता दिलीप ने आज अपने तरीके से बात को रखा। गली गली घूमकर ये चिल्ला के कह रहे थे आज नहीं तो कभी नहीं। वो बीपीएससी की बात कर रहे थे, बीएसएससी की बात कर रहे थे, दरोगा अभ्यर्थी की बात कर रहे थे। तो तमाम अभ्यर्थियों को ये कह रहे थे कि आज का जो आंदोलन है ये सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं है, आने वाले भविष्य में जो आपके साथ गड़बड़ियां होगी, जो हो रही है, उस पर भी विचार करने की जरूरत है। तो मेरा ग्राउंड रिपोर्टिंग के अनुसार मेरा ये अनुभव रहा है कि आज का जो ये पूरा धरना रहा, पूरा जो इनका आंदोलन रहा, वो शालीनता के साथ रहा। हालांकि जो अधिकारी हैं यदि इनकी बात को मान लेते हैं, सीबीआई जांच करा देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात देखने वाली होगी। तो बहुत बड़ी बात देखने वाली होगी और बात मुख्यमंत्री तक पहुंची है, ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे धरना प्रदर्शन होते हैं जो कि मुख्यमंत्री के संज्ञान तक पहुंचते नहीं हैं।
पटना जिला एडमिनिस्ट्रेशन और डीएम साहब के ऑफिस के ऊपर ये खबर पहुंच नहीं पाता है। इन सब के साथ हमारे सहयोगी रत्नेश जो हैं, इनसे हम जानेंगे कि रत्नेश कि अभी तक हम लोग भी पहले देखते थे कि छात्र आंदोलन का मतलब तोड़फोड़ हिंसा, लेकिन दिलीप के आंदोलन में लगातार हम देखें तो ये कहा जाता है ना कि ये कागज़ का टुकड़ा भी, वो कहते हैं भी हमेशा कि कागज़ का टुकड़ा भी हम लोग नहीं फेंकते हैं। आज भी इतना रस्साकसी हुआ, इतना वाद विवाद हुआ, वहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, बावजूद इसके कोई भी किसी भी तरह का हिंसा या तनातनी नहीं हुआ। कैसे देख रहे हैं बिहार में छात्र आंदोलन के भविष्य को आप, और ये जो कमीशन के स्टूडेंट जो कर रहे हैं, क्या एक तरह से आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं छात्र आंदोलन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो बड़ी चीज़ ये होती है कि नेतृत्वकर्ता एक होना चाहिए जो बेहतर तरीके से बातों को रख सके। कई आंदोलन हमने भी किए हैं, जैसा कि हमारे व्यान जी बता रहे हैं कि लोग पिटा जाते हैं, तो वो नेतृत्वकर्ता ऐसा होना चाहिए जो बातों को संवैधानिक तरीके से रखे। उदंडता पेश होती है, कई सारे एसएससी का भी मामला एक बार आया था जब पटना में आंदोलन हुआ था, उस समय पत्थरबाजी हो गई थी, उस समय भी कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था। उदाहरण तो आप एनटीपीसी में देखिए, नेतृत्व नहीं था तो कितना वो उग्र हो चुका जी था। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही चीज़ है कि अगर नेतृत्वकर्ता अगर अच्छा हो तो आपका आंदोलन, छात्र आंदोलन बिल्कुल सफल हो सकता है। तो वो एक ऐसा व्यक्ति, छात्र नेता दिलीप कुमार, जिसका तबीयत खराब है, जिसको एम्स में भर्ती होना है, वो बिना कुछ सोचे समझे उन छात्रों के लिए सड़कों पे उतर रहा है। उनके भविष्य के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है इस वक्त, उनके लिए वो छात्रों पे, वो सड़कों पे उतर रहा है। भले संख्या कम है, लेकिन वो अपनी शक्ति, और उनको पता है कि हमारा जो तरीका है वो बिल्कुल संवैधानिक तरीका, और इनको ये भी पता है कि हम जिस तरीके से रखेंगे अपनी बातों को, जितने सारे लोग हैं वो समझेंगे। क्योंकि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं चाहता कि उदंडता हो, क्योंकि उदंडता अगर होती है तो फिर इन लोगों को कार्रवाई करना पड़ता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो वो भी चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से बातों को रखें। उनकी कमी थी, स्वास्थ्य पे भी असर था, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन ये जैसा कि आपने पूछा भविष्य का बात, अगर छात्र नेता दिलीप कुमार जैसे नेता हों तो छात्रों की बात अच्छे तरीके से पहुंच सकती है जहां उन्हें पहुंचाना चाहिए। तो जहां उन्हें पहुंचाना चाहिए, इसके अलावा आपको बता दें कि छात्रों की संख्या कोई कम भी नहीं थी। और एक और चीज़ है कि जो एक आदर्श प्रस्तुत किया गया, नहीं तो आप ही लोग बता रहे हैं और हम भी देखे हैं कि लाठियों से बात होती है जेपी गोलंबर पे, और आज बातचीत किया गया तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता था कि ये बीपीएससी और दिलीप की अगुवाई में हो रहा है, तो इसमें किसी भी तरह से हिंसा नहीं होगी। यही कारण था कि आज जितने भी मजिस्ट्रेट थे, एसडीएम साहब थे, फिर से खान साहब थे, इन लोगों ने कहा, हमेशा ये बात का चर्चा कर रहे थे कि डायलॉग बहुत ज़रूरी है, बातचीत होना चाहिए। तो आपको बता दें कि कोई भी आंदोलन एक बार में सफल नहीं होता। महात्मा गांधी भी लगभग 1915 में आने के बाद 1947 में ही देश को आज़ाद करा पाए, तो उसमें भी बहुत समय लगा। तो जो भी अभी संस्थागत भ्रष्टाचार आयोग में है, बिहार के आयोगों में जो घुसा हुआ है, जो एक घुन की तरह उसका शिकार कर रहा है, और उसके शिकार छात्र हो रहे हैं, और सबसे बड़ा शिकार बिहार हो रहा है कि बिहार को अच्छे अफसर, योग्य अफसर या कर्मी नहीं मिल पा रहा है। तो इसके खिलाफ अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो जितने भी छात्र हैं उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके अनवरत प्रयास से ही सरकार जागेगी और धीरे धीरे जितने भी भ्रष्टाचार हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो आज हमने आपको हर एक सुबह से लेकर शाम तक का हर एक कवरेज दिया, लाइव कवरेज दिया। हमारे सहयोगी दोनों जो थे वो डटे हुए थे, पहले भी 29 नवंबर को भी और 31 अगस्त को भी, उस समय भी हमने आपको कवरेज दिया। तो देखने वाली बात है कि आगे जो है मुख्यमंत्री के पास पहुंचा है, उसके बाद क्या कार्रवाई होता है, हर एक चीज़ से हम आपको अपडेट कराएंगे। लेकिन साथ साथ आपको बता दें कि बीपीएससी या कोई भी आयोग की जो खबरें हैं वो हम आपको सबसे पहले और सबसे सटीकता से दिखाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी उसके शिकार लोग जॉब कर रहे हैं और उनको पता है कि कैसे गड़बड़ियाँ की जाती है और कैसे उस पर पर्दा डाला जाता है। तो हम आशा करेंगे कि अभी से भी सरकार जागे और आगे इनको पूरी तरह से ख़त्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, वरना ये गलत संकेत है, क्योंकि अब छात्र जो है सड़कों पे आना शुरू कर दिए हैं, युवा हैं और यही राज्य के, देश के भविष्य हैं। अगर इनका सरकार और सरकारी व्यवस्थाओं से मोह भंग होता है, ये लोकतंत्र के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए, सभी के लिए बहुत ही एक अशुभ संकेत है। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही, और
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने कमेंट ज़रूर दें और हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमारा चैनल बिहार के संघर्षशील युवाओं को पूरी तरह समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद।